महाराष्ट्र के नागपुर में दंगा किसने फैलाया? दंगे के पीछे किसका है हाथ? आखिर इतनी बड़ी हिंसा क्यों फैल गई? औरंगजेब की कब्र को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों पैदा हुआ? इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए आपको इस वीडियो को जरूर देखना होगा। मैं आपको बताऊं कि इसमें किसका हाथ है, वो सामने आ चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस हिंसा के पीछे बीजेपी के एमएलए का हाथ है। कृपया आप उसे पकड़िए। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपसे गुजारिश करते हैं हम, आप खुद ये जानते हैं कि आखिर इसका मकसद किसका था, इसके पीछे क्या वजह थी, कौन इसके पीछे असल जो है जिम्मेदार है। आपके खुद के मंत्री और एमएलए नीतीश राणे, जी हाँ, नीतीश राणे के आपने बयान सुने होंगे। नहीं सुने तो आपको बता दूं, नीतीश राणे ने वो सब कुछ कहा है जिससे दंगा फैला है। साफ तौर पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस जो है उसको तोड़ा गया था, तब सरकार से पूछकर नहीं तोड़ा गया था। तो आप भी औरंगजेब की कब्र को तोड़िए, आप अपना काम करिए, हम सरकार जो है अपना काम करेगी। मतलब ये महाराष्ट्र की जनता को क्या कहना चाह रहे थे? ये एक साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि आप अपना काम करिए, यानी कि आप कब्र को तोड़िए, वहां पर जाइए, और सरकार जो है कुछ नहीं कहेगी, सरकार अपना काम करेगी और तमाशा देखेगी। दूसरे हैं टीआर राजा। उन्होंने किस तरह से कहा कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर कब चलेगा, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। ये दो बीजेपी के विधायक हैं। इन दोनों विधायकों ने क्या जनता को नहीं भड़काया है? क्या ये खाई पैदा नहीं कर रहे हैं? क्या ये नफरत के बीज नहीं बो रहे हैं? और खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जो है, आप खुद भी ये कह रहे थे कि औरंगजेब की कब्र को हटाना तो मैं भी चाहता हूं, मगर वो एसआई के अंदर आती है, तो इस वजह से कानूनी तौर पर हम कुछ करेंगे। सरकार किसकी है महाराष्ट्र में? बीजेपी, सबसे मजबूत पार्टी, देश में भी और राज्य में भी। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र साहब आप खुद हैं। राजा टीआर राजा कौन है? बीजेपी से जुड़े नेता है, बीजेपी विधायक है। नीतीश राणे कौन है? विधायक है। विश्व हिंदू परिषद कौन, कहा कौन है? हिंदू संगठन कौन है? बजरंग दल कौन है? सब बीजेपी के एक तरह से समर्थक है। तो आखिर ये प्रदर्शन क्यों करने पड़ रहे हैं? अगर आपको कब्र हटाना चाहते हैं, औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहते थे, तो आप हटा दीजिए। किसने रोका था? विपक्ष तो आपको नहीं रोक रहा था। विपक्ष की पार्टियां तो इस पर कुछ नहीं कर सकती थी। सरकार आपकी है तो आप करिए, मगर आप नहीं करेंगे। आपको क्या है कि क्रोनोलॉजी जरा आप लोग भी समझिए। इनका काम क्या है? एक मुद्दे को लाना है, हिंदू और मुसलमान को बनाना है, और उसके बाद दंगे और हिंसा फैलानी है, एक दूसरे के प्रति नफरत का बीज बोना है, और खाई को इतना ज्यादा करना है ताकि इनकी सत्ता बरकरार रहे, इनसे असल मुद्दों पर कोई सवाल ना करे। असल मुद्दे आपको भी मालूम होंगे। डेली महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, किसान डेली आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आप असल मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू और मुसलमान का जो है काम, राग जो है लपेटना है। दोस्तों, साफ तौर पर जिस तरह से आपको बता दें कि हिंसा फैली, ये कोई औरंगजेब के समर्थक में नहीं आए मुसलमान। मैं आपको साफ तौर पर कह रहा हूं, ये जो दंगा हुआ है, ये जो आपस में हिंसा हुई है दो विशेष समुदायों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच, ये हिंसा में मुसलमान कोई औरंगजेब के समर्थक नहीं आए। क्लेम किया है पुलिस ने, बकौल पुलिस मैं आपको बता दूं कि वहां पर कुरान शरीफ की कुछ आयतों का जो है कपड़ा जलाया गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी अफवाह से, जिसे क्लेम करिए पुलिस की अफवाह फैली कि कुरान शरीफ की आयतें जलाई गई हैं, उस अफवाह है या सच है? आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि एक कपड़ा है, उसमें अरबी के कुछ शब्द लिखे हैं, औरंगजेब की तस्वीर है, और ये हिंदू बजरंग दल, जो विश्व हिंदू परिषद है, और बजरंग दल के कार्यकर्ता या नेता हैं। ये देखिए किस तरह से इसको डंडे मार रहे हैं, जला रहे हैं, और पुलिस वहां पर खड़ी है। यहीं से ये दंगे की या हिंसा की शुरुआत होती है, जिसके बाद मुसलमान बाहर निकलते हैं, और उसके बाद ये पत्थरबाजी, आगजनी, ये सब कुछ आपस में हिंसा के रूप ले लेती है। दोस्तों, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को फायदा हुआ,
इन्होंने तो बकायदा अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताया कि अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम असल हिंदू हैं, हिंदुओं को बचा रहे हैं। आखिर बचा किससे रहे भैया? औरंगजेब, सवाल सबसे बड़ा यही है कि औरंगजेब की कब्र से हटाने से क्या बेरोजगारी, महंगाई, किसान, ये सब मुद्दे पूरे हो जाएंगे? क्या औरंगजेब की कब्र को हटाने से उसका जो इतिहास है वो मिट जाएगा? क्या हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगलों का इतिहास मिट जाएगा? क्या इतिहास खत्म हो जाएगा औरंगजेब की कब्र को हटाने से? क्या सारे मुद्दों जो असल मुद्दे हैं इससे सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे? क्या औरंगजेब, मैं आप खासतौर से कह रहा हूं बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले जिस तरह से लगातार, और बीजेपी वाले जिस तरह से कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने से, क्या आप मुर्दों से भी अब लड़ाई करेंगे? क्या आप मुर्दों से भी लड़ाई करेंगे? दोस्तों साफ तौर पर यह हिंसा जो हुई है, ये नागपुर में एक ऐसी जगह जहां पर सालों साल कभी हिंसा नहीं हुई है, और आरएसएस का तो ये गढ़ माना जाता है, यहां पर हिंसा क्यों हो गई? यहां पर हिंसा क्यों हो गई? क्रोनोलॉजी आप समझिए। ये भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, भाजपा के मुख्यमंत्री जिस तरह से एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना फैला रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं, ये उसी के परिणाम है। और यहां से देखने को मिल गया नागपुर से, कोई सूबे के मुख्यमंत्री कटमुल्ले कह देते हैं, प्रधानमंत्री जी कभी शमशान, कभी कब्रिस्तान, कभी भैंस ले जाएंगे, कभी बच्चे कर देंगे, कभी कुछ राग लपेटते रहते हैं। और ये उसी के परिणाम है कि आज देश में नफरत का इतना माहौल है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा से देख रहे हैं लोग, और ये परिणाम तो आने ही है। अंग्रेज चले गए, मगर जो धर्म के नाम पर बांटकर जो राजनीति हो रही है खुले तौर पर, और मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, खाली ये नेता ही जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार देश की मीडिया भी है। जो स्ट्रीम मीडिया लगातार नफरती भाषणों पर डिबेट करते हैं, नफरती हिंदू और मुसलमान की डिबेट करते हैं, प्राइम शोज करते हैं, दो चार हिंदुओं को नेताओं को बुलाकर, दो चार मुस्लिम नेताओं को बुलाकर, 10-5 बच्चों को बिठाकर, या 10-5 हिंदू बालकों को बिठाकर, या कार्यकर्ताओं को बिठाकर, जिसको भी खैर न्यूज रूम में बिठाकर बात करते हैं। जो देश की जनता की बात करते हैं वो देश की जनता की बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, देश को बर्बाद करने की। ये किसी आतंकवादियों से कम नहीं है, आतंकवाद फैला रहे हैं, सुबह से शाम तक नफरत पसोर रहे हैं, और लोगों में वो भावना जग रही है। स्ट्रीम मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से लगातार जो है प्राइम शोज में औरंगजेब को लेकर भी, क्या खाली औरंगजेब, पिछले 10 दिनों से आप देख रहे हो कि औरंगजेब के ऊपर लगातार प्राइम शोज हो रहे हैं। क्या औरंगजेब ही इस देश का मुद्दा है? क्या और कुछ मुद्दा नहीं था? नेता कम, मीडिया ज्यादा जिम्मेदार है इस नफरती हिंसा के लिए, नफरत जो आज देश में फैल रही है उसके लिए। और ये तो नागपुर में होना ही था, क्योंकि 10 दिन से बवाल जो मचा हुआ था औरंगजेब को लेकर, अब 50 से ज्यादा जो है लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दी कि अब गिरफ्तारी में मैं आपको बता देता हूं, ये राग जो है उपद्रवी, दंगाई किसको कहेंगे? मुसलमानों को कहा जाएगा। वो तो दंगाई होंगे नहीं जो आपको पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, जो हिंदू लगातार लठबाजी लेके आ रहे हैं, डंडे लेकर आ रहे हैं, तलवारें दिखाई दे रही हैं, नारेबाजी कर रहे हैं मस्जिदों के सामने, कभी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कभी गंदे गंदे इशारे करते हैं। ये कभी दंगाई नहीं होते हैं, ये कभी आतंकवाद फैलाते ही नहीं है। कभी होली को मुद्दा बना दिया जाता है, कभी औरंगजेब को मुद्दा बना दिया जाता है, कभी हिजाब को मुद्दा बना दिया जाता है, कभी लव जिहाद, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सिर्फ परोसा जा रहा है देश में तो नफरत, हिंदू और मुसलमान। क्या अब देश की राजनीति हिंदू और मुसलमान पर ही टिक कर रह गई है? आपका क्या ख्याल है दोस्तों में कमेंट में राय दें।